हाँ, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई आप लोग जो मैंने रूल्स लिखाए हैं, जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखाई हैं, 15 प्रॉपर्टीज, वो आप लोगों को पढ़नी थी, उनकी ट्रुथ टेबल बनानी थी। तो कल तो किसी ने किया हुआ नहीं था, तो मैंने बोला था आज की क्लास में आप पहले कर लेना उसको, है ना। कल का दिन आपके पास था, तो वो कर लिया है क्या आप लोगों ने? कर लिया, कांता ने तो कर लिया। बाकी बच्चों का क्या सीन है भाई? उन सबकी ट्रुथ टेबल आप लोगों ने बना ली है क्या? ट्रुथ टेबल से वो प्रूफ कर लिया या नहीं? अमित ने भी कर लिया, धर्माज्ञा ने भी कर लिया। बाकी बच्चों? दुष्यंत ने नहीं किया, तो बेटा जब तक आप नहीं करोगे आप कैसे आगे उसको समझ में आएगा आपको? है, अब आज उसको कर लो। ठीक है, देखो क्योंकि क्या है, ट्रुथ टेबल आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उसके तो हमारा प्रपोजिशन का कोई मतलब ही नहीं है। प्रपोजिशन का मीनिंग है ट्रुथ टेबल है आपकी। आ रही बात समझ में? तो कुछ ट्रुथ टेबल में आपके सिलेबस में छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिनको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है डुअलिटी का। कॉन्सेप्ट है डुअलिटी का। तो जो डुअलिटी लॉजिक है, वो डुअलिटी है क्या एक्चुअल में, और डुअलिटी का मीनिंग क्या है वो समझते हैं। डुअलिटी में क्या होता है, ये कुछ दो तीन टॉपिक है छोटे छोटे से, वो करवा देता हूँ। उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे ट्रुथ टेबल की, और उसके बाद फिर हमारा ये प्रपोजिशन वाला पार्ट ओवर हो जाएगा। क्योंकि कल मैंने आपको टोटोलॉजी बता दिया था, कॉन्ट्राडिक्शन बता दिया था, कॉन्ट्रापॉजिटिव बता दिया था। ये तीन हमारे मेन थे जो मैं बता चुका था। अब वेल डिफाइंड कंडीशन हो जाएगा, डुअलिटी हो जाएगा, वो मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे ट्रुथ टेबल की। तो वो प्रैक्टिस आप तभी कर पाओगे जब आपने उनकी की है। ठीक है, चलिए। तो डुअलिटी जो है, डुअलिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं। तो डुअलिटी का मीनिंग क्या होता है कि एंड को और में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, एंड को और में कन्वर्ट कर देना। अगर मेरे पास लिखा है P एंड Q, तो इसको क्या लिख देना? P और Q। तो ये जो एंड का और में कन्वर्जन है, इसको बोलते हैं डुअलिटी। इसको बोलते हैं डुअलिटी। या फिर ऐसे बोलूं P और Q है, इसको मैं लिख दिया P एंड Q। तो ये जो कन्वर्जन है दैट इज कॉल्ड डुअलिटी। ये डुअलिटी होता है भाई। एंड को और में कर देना, ये और को एंड में रिप्रेजेंट कर देना, उसको बोलते हैं डुअलिटी कॉन्सेप्ट। उसको बोलते हैं डुअलिटी कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? डुअलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एंड को और में कन्वर्ट कर देना और को एंड में कन्वर्ट कर देना, बस दिस इज योर डुअलिटी कॉन्सेप्ट। अब इसको हम लोग कैसे समझ रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, उसके बारे में समझ लो। हम लोगों को कंपाउंड प्रपोजिशन कुछ गिवन है, ये इसको आप लिख लो। ये we know that the simple statement are represented as p, q and so on. That means p, q, r, s up to so on. Suppose we are given a compound proposition. तो p and q, p and q, ये जो लिखा है भाई, ये कंपाउंड प्रपोजिशन है। ये क्या है? एक कंपाउंड प्रपोजिशन है। और इस कंपाउंड प्रपोजिशन एंड को अगर मैं इस तरीके से और मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं डुअलिटी कॉन्सेप्ट। सो देयर इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड प्रपोजिशंस कॉल्ड द डुअलिटी। ये जो डुअलिटी है, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, called the duality. The dual of the above statement is P or Q. Therefore, the dual can be achieved by interchanging and by or interchanging or by and. तो
एंड और जो है ये एक दूसरे के ड्वेल है, और एंड जो है ये एक दूसरे के क्या है, ड्वेल है। तो एंड को और में बदलना या और को एंड में बदल देना स्टेटमेंट को, वो क्या हो जाएगा, डुअलिटी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डुअलिटी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लिख के बता देता हूं। जैसे मान लो आपको एक स्टेटमेंट लिखा है पी, और वो स्टेटमेंट क्या है कि राम सिंगा सॉन्ग, राम गाना गाता है, और क्यू जो स्टेटमेंट है वो लिखा है राधा प्ले चेस। तो मैंने लिखा पी और क्यू, ये क्या हो गया, राम सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, और राधा प्ले चेस, ये एक स्टेटमेंट हो गया। तो अब मैं बात करता हूं ड्वेल ऑफ पी और क्यू। पी और क्यू का ड्वेल क्या हो जाएगा, उसके लिए लिखेंगे राम सिंग अ सॉन्ग एंड राधा प्ले चेस। और को किस में बदल दिया, एंड में बदल दिया। तो ये क्या हो गया, ड्वेल हो गया किसका, पी और क्यू का। ऐसे ही पी एंड क्यू का ड्वेल क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ग्रेट। अब समझो, अगर ये ड्युअलिटी है भाई, और को एंड में बदलना, एंड को और में बदलना, तो ड्युअलिटी वाले कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो बेटा पहले आप वो क्लियर कर लो मेरे से, अगर आपको छोटा सा भी डाउट है तो। और डाउट नहीं है तो आप इसको नोट कर लो, दिमाग गया इसको नोट कर रहे हैं ऐसे, तो फिर हम लोग आगे वाले कॉन्सेप्ट पे चले। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो, ड्युअलिटी वाले कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट नहीं है तो। धर्माज्ञा बेटा नोट कर लिया क्या आपने? कर लिया, ठीक है। तो अगर आपने ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट समझ लिया है, एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ, अब अगर ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट आपने कर लिया है तो बच्चों, ड्युअलिटी के बाद आता है डब्ल्यू एफ एफ। डब्ल्यू एफ एफ का मीनिंग क्या होता है, डब्ल्यू एफ एफ का मीनिंग होता है वेल फॉर्म्ड फॉर्मूलाज। एक कॉन्सेप्ट आता है आपके एक टॉपिक में लिखा है डब्ल्यू एफ एफ। डब्ल्यू एफ एफ का मीनिंग होता है वेल फॉर्म्ड फॉर्मूलाज, वेल फॉर्म्ड फॉर्मूलाज। तो वेल फॉर्म्ड फॉर्मूलाज, इनका सिंपल सा मीनिंग क्या है उसको समझेंगे। देखो, प्रपोजिशनल लॉजिक में आप क्या करते हैं, जब भी किसी चीज को लिखते हैं, समझ लो, जब भी किसी चीज को लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं भाई, अलग अलग तरीके से कहानियों को लिखते हैं, अलग अलग तरीके से कहानी को लिखने का पैटर्न होता है। लेकिन सब बच्चे या हर जगह उस चीज को सही नहीं लिखा जाता। तो किसी भी चीज को अगर आप सही तरीके से लिख रहे हो
तो वो सही तरीके से लिखना आपके पास क्या होगा, WFF फॉर्म कहलाएगी, सही तरीके से लिखना। अब सही तरीके से लिखने का मीनिंग यहाँ पे क्या है उसको हम लोग समझें। तो प्रपोजिशनल लॉजिक जो है बच्चों, वो देखो क्या बोला गया है कि प्रपोजिशनल लॉजिक यूजेस अ सिंबॉलिक लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट द लॉजिकल स्ट्रक्चर or form of a compound proposition like any language. This symbolic language has rules of syntax, grammatical rules for putting symbols together in the right way. Any expression that obeys the syntactic rules or propositional logic is called a well-formed formula or WF. अब आपको ये लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आ रही है तो मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, जैसा कि आपको समझ में आए। एक एग्जांपल जिससे कि आपको ये समझ में आए कि किसको बोलेंगे WFF फॉर्म और किसको बोलेंगे नॉन WFF फॉर्म। बेटा जैसे मैंने लिखा नॉट ऑफ P एंड Q, ये भी एंड का ही सिंबल है, या इसको बोल दो नॉट ऑफ P एंड Q। तो ये एक प्रॉपर मैनर में लिखी है ना कि पहले नॉट होगा, फिर एंड लगेगा, क्यू के साथ में लगेगा, तो ये एक प्रॉपर मैनर में लिखी है। तो प्रॉपर में मैनर में लिखने का मीनिंग हो गया ये क्या है बेटा, एक WFF फॉर्म। दिस इज योर WFF फॉर्म, है ना। अब मैंने लिखा नॉट ऑफ P एंड और Q, नॉट ऑफ P एंड और Q, और ये लिख दिया मैंने इसके बाहर, मतलब कुछ भी नहीं लिखा, मान लो यही लिखा। तो ये नॉट WFF फॉर्म है। नॉट WFF फॉर्म मतलब ये वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे इसका मतलब होता है एंड और इसका मतलब होता है और। यहां पे एंड और दोनों ही साथ में आ गए। तो सवाल ये होता है क्या दोनों साथ में नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन दोनों के साथ में आने के लिए दोनों के लेफ्ट और राइट साइड में प्रपोजिशन होनी चाहिए। अब मेरे को कैसे पता पड़ेगा कि नॉट ऑफ P को Q के साथ में पहले एंड करूं या और करूं? दोनों तो मैं कर नहीं सकता। तो नॉट ऑफ P को Q के साथ में एंड करना या और करना, ये कैसे पता पड़ेगा? ये नहीं पता पड़ सकता, ये गलत है तरीका ही। इसलिए इसको बोलते हैं नॉट वेल फॉर्म्ड इन फॉर्मूला। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं नॉट वेल WFF फॉर्म। और ये बोलेंगे डब्ल्यू, अभी जैसे मान लो एक एग्जांपल करी मैंने ऐसा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, P एंड ऑफ Q, दिस इज नॉट, और नॉट ऑफ R एंड नॉट ऑफ P और R। अब आप देखिए ये जो मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आ रहा? इस क्वेश्चन में हर एक चीज मुझे क्लियर है। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में एक एंड ऑपरेटर लगाना है, फिर उसका मुझे नॉट करना है। जब मैं इसका नॉट कर दूंगा और मैं आर का नॉट निकाल लूंगा, तो इन दोनों के बीच में मुझे ये और ऑपरेटर लगाना है। बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट आएगा उसके उसको, अब देखो यहां तक तो ये चीज बहुत अच्छे से आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां तक ये चीज बहुत अच्छे से, लेकिन जैसे ही मैं आगे जाता हूं, तो आगे क्या होता है? एंड ऑपरेटर है। एंड के लेफ्ट में ये, राइट में ये लिखा है, तो इसका एंड लगाना है। अब इधर राइट लेफ्ट में देखो ये भी है और ये पूरी टर्म भी है, तो मुझे किसके साथ में ये एंड ऑपरेटर लगाना है ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे किसके साथ में लगाना है? नॉट ऑफ आर के साथ में लगाना है या पूरे रिजल्ट के साथ में लगाना है? तो इसीलिए जब ये इस पोर्शन के लिए वो चीज समझ में नहीं आ रही है, तो ये क्या हो गई? नॉट WFF फॉर्म, नॉट WFF फॉर्म। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता हूं, ध्यान से समझना, नॉट ऑफ P एंड Q और नॉट ऑफ R, ये एक ब्रैकेट एंड नॉट ऑफ P और R। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एलैबोरेट कर दिया है। तो एलैबोरेट करते ही हो क्या गया है कि पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये नॉट सॉल्व होगा, फिर इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर लगेगा, तो ये एक रिजल्ट बन जाएगा।
इस रिजल्ट का और इस रिजल्ट का मुझे वापस क्या लगाना है, एंड ऑपरेटर लगाना। कितना इजीली मुझे ये समझ में आया। जबकि यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये एंड किसके साथ लगाऊं, नॉट आर के साथ लगाऊं या इस पूरे रिजल्ट के साथ में लगाऊं। तो इसीलिए जब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो चीज मुझे क्लियर नहीं हो रही है, तो वो नॉट डब्ल्यू एफ एफ फॉर्म है। और जब मुझे देखो हर चीज क्लियर है, एक्सप्लेन्ड है, वेल्ड फॉर्मुलाड है, वेल्ड फॉर्मूला करा हुआ है, तो ये है डब्ल्यू एफ एफ। इसको बोलेंगे वेल्ड फॉर्म्ड फॉर्मूला, जिसमें कि हर तरीके से चीजों को ढंग से एक्सप्लेन किया गया है, ढंग से एक्सप्लेन किया गया है, उससे कि उसका रिजल्ट भी परफेक्ट आएगा। तो बताओ यहां तक ये डब्ल्यू एफ एफ फॉर्म आपके माइंड में क्लियर है या नहीं है? डब्ल्यू एफ एफ फॉर्म समझ में आई या नहीं? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कंफर्म? तो नोट कर लो इसको। धर्म आ गया बेटा, नोट कर दिया, मेरे को इन्फॉर्म कर दो फटाफट, हम आगे पढ़े। नोट कर लो फटाफट। हाँ भाई, डन, चलो वेरी गुड। तो बेटा अब वापस मैं पूछ रहा हूँ, ये डब्ल्यू एफ एफ फॉर्म में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? जल्दी से मैसेज करके बता दो यस और नो का। किसी को डाउट नहीं है? डाउट नहीं है तो नो लिख दो, और डाउट है तो यस लिख दो, जल्दी से लिख दो फटाफट, तो मैं आगे बढ़ूँ। कुछ नहीं, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलो, डब्ल्यू एफ एफ फॉर्म क्लियर हो गई। अब डब्ल्यू एफ एफ के बाद आपका सिलेबस निकाल लेते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट रुको, आपका सिलेबस खोल लेते हैं यहाँ पे। ये देखो ये सिलेबस आ गया। इस सिलेबस में डब्ल्यू एफ एफ ओवर हो गया, ये टोटोलॉजी ओवर हो गया जो मैंने कल करा दिया था, कॉन्ट्राडिक्शन ओवर हो गया जो मैंने कल करा दिया था, डुअलिटी हो गया है जो मैंने अभी बता दिया है, ठीक है। मेरे पास दो बातें हैं, मेरे पास दो बातें हैं। मेरे पास दो बातें हैं, लॉजिकल इम्प्लीकेशंस और नॉर्मल फॉर्म्स। मेरे पास दो बातें हैं, लॉजिकल इम्प्लीकेशन और फॉर्म। तो अगर आपने तो अगर आपने वो जो 15 रूल्स मैंने लिखा है, तो अगर आपने वो मैंने 15 रूल्स जो लिखाए हैं, उन 15 रूल्स की ट्रुथ टेबल अगर आपने बना ली है और उनको प्रूफ कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो बेटा उसको बोलते हैं लॉजिकल इम्प्लीकेशंस। इस तरीके से ट्रुथ टेबल के थ्रू हम लोग चीजों को प्रूफ कर रहे हैं, दैट इज योर लॉजिकल इम्प्लीकेशन, ठीक है। और नॉर्मल फॉर्म क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है उसको हमें पढ़ना है। नॉर्मल फॉर्म का मीनिंग होता है
तो आप सभी ने ट्रुथ टेबल बना लिया, आप सभी ने यस बोला है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को कट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं इस टॉपिक को कट कर रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे सबने बोला है कि आप सभी ने उसको बना लिया है, दुष्यंत ने नहीं बनाया है, तो बेटा आज आप उसको बना लेना। ये लीजिए। अब एक लास्ट टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म्स, वो मैं करवाता हूँ, उसके बाद हमारा ये यूनिट भी ओवर हो जाएगी। कल हम लोग ट्रुथ टेबल की प्रैक्टिस करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको ट्रुथ टेबल के, तो कल पूरे क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद परसों की क्लास से हम लोग लास्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद परसों की क्लास से हम लोग लास्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और देखते हैं लास्ट यूनिट कितनी चलती है, जिसमें पार्शियल ऑर्डर, टोटल ऑर्डर सेट, डुअल ऑर्डर, हैसे डायग्राम, है ना। ये थोड़ा सा अच्छा है, लोअर बाउंड अपर बाउंड, ये आपको पढ़ना है। तरमागिया बेटा 5 वेरिएबल के मैप आपको मैं एक क्लास लेके बता दूंगा वैसे, वरना जब आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला पेपर जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें तो आपको ये चीज पढ़नी है, उसमें आपको ये चीज पढ़नी है क्योंकि उसी में वो 5 वेरिएबल के मैप है, अपने इसमें मैथ्स वाले पार्ट में तो है नहीं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर अगर मैं पढ़ाता हूँ तो मैं पढ़ा दूंगा। अच्छा, आज से स्टार्ट हो रहा है क्या कंप्यूटर आर्किटेक्चर? फिर त्रिवेंद्र सर पढ़ा रहे होंगे वो पेपर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर फिर त्रिवेंद्र सर पढ़ा रहे होंगे। अगर त्रिवेंद्र सर पढ़ा रहे हैं तो सर आपको 5 वेरिएबल के मैप करवा देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा नॉर्मल फॉर्म में। नहीं, आज से तो डेटा स्ट्रक्चर तो मैं पढ़ा रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ। डेटा स्ट्रक्चर के दो पार्ट होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है थ्योरेटिकल और एक पार्ट होता है प्रैक्टिकल। तो थ्योरेटिकल जो पार्ट होता है वो मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें कि ट्री एंड ग्राफ पूरा आएगा, और प्रैक्टिकल पार्ट वो आता है जिसमें एल्गोरिदम्स आती है, वो एल्गोरिदम आपको कुछ दूसरा टीचर पढ़ाएगा, है ना, ऐसा पढ़ेंगे। तो चलिए, आप अलग अलग कॉपी में भी कर सकते हो और एक कॉपी में भी कर सकते हो धर्माज्ञा, लेकिन मैथ से अलग बनेगी डेटा स्ट्रक्चर की कॉपी, बस ये ध्यान रखना। आप मैथ्स वाली कॉपी में मत कर लेना, क्योंकि मैथ्स वाली कॉपी में अगर आप उसको कर लोगे तो आपको ही बाद में प्रॉब्लम करेगी कि यार मैथ्स के सिलेबस के साथ आप उसको भी पढ़ जाओगे, है ना। पहले क्या होता था, सी और डेटा स्ट्रक्चर एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था, अब अलग कर दिया यूनिवर्सिटी ने। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हाँ, तब हम करते हैं स्टार्ट। देखो भाई, अब आपको बनना है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मल फॉर्म पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कुछ ट्रुथ टेबल्स आप लोग बना लो, तो आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, है ना, क्योंकि मैं उन्हीं डायग्राम्स को फिर आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। तो कल जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उसका कुछ क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, फिर मैं आपको वो करने के बाद नॉर्मल फॉर्म पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, अच्छी बात है, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। लीजिए, एक प्रपोजिशन है, नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू और नॉट ऑफ आर एंड और क्यू। चलिए बेटा, इसकी ट्रुथ टेबल बनाइए फटाफट। फटाफट बना दो इसकी ट्रुथ टेबल। फटाफट ट्रुथ टेबल बना लो इसकी।
3 वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल के ट्रुथ टेबल आप जानते ही हो। हमारी मीटिंग एंड होने में लास्ट 10 मिनट्स है, तो हम लोग एक बार बना लेते हैं। अभी हम लोग पूरी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको P चाहिए, फिर Q चाहिए, फिर R, नॉट ऑफ Q, नॉट ऑफ R, P एंड नॉट ऑफ Q, ठीक, P एंड, आगे देखो, नॉट ऑफ P एंड नॉट ऑफ Q और नॉट ऑफ R, ये हमारा एक है। देखो सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया, फिर इसके साथ में नॉट लिया, फिर अब इन दोनों के बीच में और ऑपरेटर ले लिया। अब आ रहा है नॉट ऑफ P एंड नॉट ऑफ Q और नॉट ऑफ R और Q, ये है। और क्योंकि 3 है तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बना। जल्दी से ट्रुथ टेबल बना लो, और आपने जो ट्रुथ टेबल बनाई है वो मेरी ट्रुथ टेबल से मैच कर लेना कि आपने सही बनाई है क्या। ये लीजिए, अब इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है तो आपको पता ही है कैसे बनेगी। टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी। नॉट ऑफ क्यू है तो एफ एफ टी टी एफ एफ टी। नॉट ऑफ आर है तो एफ टी एफ टी एफ टी एफ। पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू, तो भाई दोनों ट्रू होने कंपलसरी है, तो ये ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से बन रही है ना। तो इसका नॉट है तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 और ट्रू। फिर इसका और लेना है मुझे नॉट ऑफ आर के साथ में, तो और का मतलब तो एक भी ट्रू, तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। बाकी तो आप समझदार हो क्या करना है। फिर इसका मुझे और लेना है क्यू के साथ में, तो क्यू के साथ में जब और लेंगे तो एक भी ट्रू होता है, तो रिजल्ट तो ट्रू आता ही है, आप सब समझते हैं। और इस वाले में देख लेते हैं कि क्यू के साथ में जब और ले रहे हैं वो फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपका एक रिजल्ट है। दुर्भाग्य बेटा आपका एक गलत है। टॉप 3 में टॉप 3 में नहीं है ट्रू, है ना। फर्स्ट 2 में ट्रू है, उसके बाद एक फॉल्स है, फिर सारे ट्रू। तो ये एक तरीका है, एक पैटर्न है, एक इस तरीके की ट्रुथ टेबल्स हम लोग बनानी है, इसी की हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम वो जो नॉर्मल फॉर्म है आपका लास्ट में, उस नॉर्मल फॉर्म को हम लोग चेक करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस जब एग्जाम में आए तो एग्जाम में ऐसा भी आता है कि इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो ट्रुथ टेबल बनाने से पहले उसको मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसकी ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, जिससे कि वो ट्रुथ टेबल छोटी सी बन जाए, जिससे कि वो ट्रुथ टेबल छोटी बने, ज्यादा बड़ी ना बने। तो उसके लिए आपको वो पहले 15 जो मैंने रूल्स लिखाए थे वो रूल्स दिमाग में होने चाहिए,
ये कैसे कैसे रूल्स होते हैं, उन रूल्स का यूज करके हम उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उसकी ट्रुथ टेबल हम लोग बनाएंगे। आ रही बात समझ में? तो अभी जो मैंने पढ़ाया है, आज जो हमने बात करी है, इसमें किसी को कोई डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले आप उसको क्लियर कर लो मेरे से। किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप पहले वो क्लियर कर लो। है किसी को प्रॉब्लम? सबको क्लियर है? चलिए, सबको क्लियर है तो अच्छी बात है। अब हम लोग 1 मिनट, आज की क्लास तो यहीं स्टॉप करते हैं। जस्ट गिव मी मिनट।